इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता ज्ञान कुटीर KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। विगत दिनों से रयण सार ग्रंथ के माध्यम से जीवन का बहुआयामी विकास कैसे हो सकता है, उसी विकास हेतु रयण सार ग्रंथ की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, लविजान दिकज मक्कज, लविजान दिकज मकजं, सेयम सेयम पुण्य पावम ही, तच्चम तच्चम धम्मम, धम्मम सोसम उम्मुको। सम्यक दर्शन की चर्चा यहाँ चल रही है। कई बार चर्चा आपसे की है, दंसण धम्मो मूलो, सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। 7 तत्वों का श्रद्धान करना, देव शास्त्रों का श्रद्धान करना, 7 प्रकृतियों को उपसम आदि से परिणामों की निर्मलता का नाम सम्यक दर्शन है। तो परद्रव्यन्ते भिन्न, आप में शरीर अलग आत्मा अलग। चारों नियमों के अनुसार सम्यक दर्शन की बहुत परिभाषाएं आपने सुनी हैं। होश का नाम सम्यक दर्शन, बेहोशी का नाम मिथ्या दर्शन, विवेक का नाम सम्यक दर्शन, तो विवेक शून्य जीवन का नाम मिथ्या दर्शन। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होता है तो मिथ्या दृष्टि धर्मात्मा होता है। सम्यक दृष्टि सामान्य रूप से ज्ञानी माना जाता है तो मिथ्या दृष्टि का जीवन अज्ञानता पूर्वक व्यतीत होने से विपत्तियां, दुख, समस्याएं, उलझनों से भरा हुआ जीवन। यहाँ बताया है, सम्यक दर्शन के बिना यह प्राणी कर्तव्य और अकर्तव्य से शून्य रहता है। क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, आत्मा के उत्थान की, आत्मा के विकास के जितने भी कार्य हैं वे कर्तव्य कहलाते हैं। वो आत्मा से विमुख जो कार्य हैं वे अकर्तव्य कहलाते हैं। जो जीवन में विपत्तियों को निमंत्रण दें वे अकर्तव्य कहलाते हैं, और कर्तव्य जो जीवन को समृद्धता संपत्ति से भरते हैं वे कर्तव्य। करने योग्य कार्य श्रावक के 6 आवश्यक कार्य हैं। व्यसन मुक्त जीवन है तो अणुव्रत और महाव्रतों का पालन है, तो करने योग्य कार्य को कर्तव्य कहते हैं। मिथ्या दृष्टि जो जीव है, अधार्मिक जो जीव है, अज्ञानी जो जीव है, नहीं समझा है आत्मा की महिमा, नहीं समझी है पुण्य पाप की महिमा, नहीं समझा है संसार क्या है, मोक्ष क्या है, ऐसे लोग श्रेय और अश्रेय, स्वर्ग और मोक्ष के क्या कारण है और दुर्गति के क्या कारण हैं, तो विवेक रहित जो प्राणी है, सम्यक दर्शन से रहित जो व्यक्ति है, उनका जीवन ऐसे गुजरता है। पुण्य जो आत्मा को पवित्र बनाता है, सद्कार्यों के प्रयास जितने भी हैं पुण्य कार्य कहलाते हैं, और पाप कार्य जो पतन आत्मा का कराए, जीवन का कराए, अशांति में जीवन बना दिए, पाप का पथफल है। और तत्व क्या है, अतत्व क्या है, सब जानते हैं। 7 तत्व जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निजना, मोक्ष, और इनसे विपरीत अतत्व की चीज है।
और धर्म क्या है, अधर्म क्या है। जो आत्मा का विकास करे, तन को स्वस्थ बनाए, मन को स्वस्थ बनाए, जीवन में जीने की कला सिखाए, वह धर्म है। और इससे विपरीत अधर्म पाप कहलाता है। तो इन सब चीजों के ज्ञान से रहित है, ऐसा व्यक्ति सम्यक दर्शन से शून्य है, सम्यक दर्शन से रहित है। आस्था, विश्वास, समर्पण। आज जीवन में आस्था हमारी हमसे दूरी बना रही है। आज जीवन में विश्वास नहीं रहा, धर्म में विश्वास नहीं रहा, परमात्मा में विश्वास नहीं रहा, देव शास्त्र गुरु में विश्वास नहीं रहा। यह विश्वास की जिंदगी कब तक जीते रहो। अमूल्य जीवन मिला है तो जीवन में विश्वास जगाइए। आत्मविश्वास की बहुत बड़ी कमी। विश्वास परिवार में चाहिए, पुण्य पाप में विश्वास चाहिए, धर्म में विश्वास चाहिए, व्यापार में विश्वास चाहिए। आज शंकाएं चल रही। व्यापारी को ये चिंता रहती है, मैं इसे उधार तो दे रहा हूं, पता नहीं है मेरा पेमेंट समय पे देगा कि नहीं देगा। एक पत्नी को पति पर विश्वास नहीं है, पता नहीं है झूठ बोल रहे हैं कि सत्य बोल रहे हैं। तो पति को भी पत्नी पे विश्वास नहीं है, कहीं ऐसा न हो कि ये ताला लगा जाए और सारा माल साफ कर जाए। आज जो शादियां हो रही हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज होगा, मुझे तो सुनी सुनाई बात। शादी हुई, 10-15 दिन बाद मालूम पड़ा कि जो पत्नी थी वो तो सब माल लेके पार हो गई, अकेले राम रह गए। क्योंकि आजकल संबंध आ नहीं रहे हैं। लड़की वाला परेशान है, लड़का नहीं मिल रहा है, और लड़की वाला परेशान है, लूली लंगड़ी कैसी तो मिल तो जाए। मेरे पास बड़े गंभीर गंभीर केस आते हैं, महाराज जहां जाओ हालत खराब है, आंसू बहाता है कन्या का पिता, हम कैसे अपनी बेटी को किसी शराबी को दे दें। ये बढ़ती हुई विलासिता कहाँ ले जाएगी देश को, कहाँ ले जाएगी समाज को, कहाँ ले जाएगी परिवार को। ये सम्यक दर्शन के अभाव में, ये धर्म के अभाव में आज कर्तव्य विमुख जो जीवन होते जा रहे हैं, उन सब का परिणाम ये सारा का सारा है। तो हमें जीवन मिला है तो जीवन का सदुपयोग करें। बंधुओं, सम्यक दर्शन, धर्म, किस तरह से जीवन हम व्यतीत करें। फिजूली खर्चे करना यह अज्ञानता का प्रभाव है, और लिमिटेड सीमा के अंदर रहना यह एक होश का जीवन, धर्मात्मा का जीवन। तो सम्यक दृष्टि प्रत्येक क्षण जागरूक। कल यहां 52 जैन कैरियर काउंसलिंग, जिसमें डिप्टी कमिश्नर सिंह साहब आए और पूरे भारत में टॉप जो आने वाला आईएएस अधिकारी निशांत जैन आए, और देश की बहुत बड़ी हस्ती, आपने तो उनसे परिचय भी नहीं किया होगा, देखा भी नहीं होगा, जेके टायर कंपनी, वर्ल्ड में नंबर 1 या नंबर 2 टायर जिसका है, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर आया
अगर कहीं उनके ऑफिस में पहुंच जाओ तो आपको मिलने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी देश की हस्ती कल आपके बीच में आई थी, मेहता साहब। मुझे लोग बता रहे थे, जो विद्यार्थी छात्र छात्राएं, उनके जो प्रश्नों का कंटिन्यूअस समाधान देना, जिसके अंडर में 60,000 से लेके 70,000, 60,000 से 70,000 वर्ल्ड का व्यक्ति जिसके अंडर में काम करता हो, 1-1 करोड़ से ऊपर की सैलरी पर जिसके साइन होते हो, वो आपके बीच में, आपका फोन भी नहीं गया, कोई लेटर नहीं गया, और वह देश की हस्ती आपके बीच में आई थी। देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और गवर्नर रोज जिनका संपर्क रहता है, ऐसी हस्ती आपके बीच में आई थी। मुझे नहीं मालूम आपने उनका क्या उपयोग किया, नहीं किया। मेहता साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही, और वह कही थी, एक स्टूडेंट का प्रश्न था, वैसे दिन भर चला। जिंदगी में कोई स्टूडेंट और टीचर्स जो आए थे, जिन्हें छात्र छात्र आए थे, वे भूल नहीं सकते हैं। प्रश्न था कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले छात्र छात्राएं ज्यादा उन्नति तरक्की करते हैं, सिलेक्शन होता है, और हिंदी मीडियम वाले कोई तरक्की नहीं कर पाते। तो डिप्टी कमिश्नर, वह आईएएस अधिकारी निशांत जी और मेहता साहब, तीनों ने अपने जीवन के अनुभव सुनाए, और ये हर माता पिता और स्टूडेंट की बड़े महत्वपूर्ण चीजें हैं। मेहता साहब कहते हैं, जो आज वर्ल्ड इस तरह का व्यक्ति है, जिसकी सोच विश्व स्तर की है, हम तो टाट पट्टी एक गांव में थी, और टाट पट्टी पे बैठ के पढ़े, वो आज यहां तक आए। तो डिप्टी कमिश्नर कहता है, मैं हिंदी मीडियम का व्यक्ति हूं, और वह इतना बड़ा व्यक्ति, जब सिवनी में काउंसलिंग हुई, 2 दिन की काउंसलिंग थी, नागपुर फ्लाइट से जब उतरे और स्टेशन पे पहुंचे तो उनके लेने वाले एक से एक हस्तियां, गाड़ियां बहुत थी। तो जेनी तो वहां देख के ही चकरा गए, जो कौन सी हस्ती है। तो सोचा बहुत बड़ा व्यक्ति है, होटल में ठहराया, हमारे यहाँ इतनी व्यवस्था हम नहीं दे पाएंगे। और जब वो खाने के लिए बैठे तो उन्होंने कहा, मैं प्याज नहीं खाता हूँ। ये कैसा जेके टायर कंपनी का इतना बड़ा डायरेक्टर और प्याज नहीं खाता है, ये कैसा मॉडर्न है। सारे जेनी तो बहुत परेशान हो गए उससे, होटल वाला परेशान था, इतनी बड़ी हस्ती और वह प्याज नहीं खाती है। वो हम तो बिना प्याज के भोजन नहीं करते हैं। बहू कहती है इसी चूल्हे पे प्याज बनेगी, सासू कहती है इस चूल्हे पे प्याज नहीं बनेगी। एक तो भाजपा, एक कांग्रेस में। सोच सकते हैं आप, उसका आदर्श में जीवन लगता नहीं है। वो बहुत बड़ा व्यक्ति था, बिल्कुल सिंपल सरल, कहीं कोई ईगो नहीं, अहंकार नहीं। जिस व्यक्ति से बात करने के लिए लोग तरसते हैं, 10 पास मिले तो भी उस व्यक्ति से मिल नहीं सकते हैं। वह कल आपके बीच में सुबह से 11 बजे से लेके और 5-6 बजे तक कंटिन्यूअस स्टूडेंट की गंभीर से गंभीर समस्याओं को सुलझा रहा था। रितेश जी, जिसके विषय में मुझे स्टूडेंटों से अभिभावक ज्ञात हुआ कि उन्होंने कितने कठिन कठिन मैथ के सब्जेक्टों को, घंटों वाले विषयों को मिनटों में कैसे हल कर सकते हैं। 3,000 से ऊपर सब्जेक्टों की जानकारी रखने वाला, कोचिंग कॉलेजों की जानकारी, और कितनी कितनी चीजें, मेमोरी कैसे बढ़ा सकते हैं। दूसरे डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, इनको तो टाट पट्टी नसीब थी, हमें तो न झूला था, हम तो जमीन पे बैठ करके और आज डिप्टी कमिश्नर बने हैं।
तो तीसरा निशांत, मैं भी हिंदी, वो भी कह रहे मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, डिप्टी कमिश्नर। तो निशांत भी कहता मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ कर के और आज बहुत बड़े मंत्रालय का मुझे विभाग मिला है। आज आईएएस जैसे पद पर, और इतनी बड़ी रैंक मैंने कभी सोची नहीं थी। लेकिन घटना सुनाई थी मेरे वर्षायोग की। अश्वनी जो कलेक्टर वहां का था, और वहां रेलवे चौराहे पर वर्धमान महावीर के चौक का उद्घाटन था, जहां प्रवचन सभा थी। वहां से करीब 1-1.5 फर्लांग के लिए होगा। संत जी जब पैदल चल रहे थे तो कलेक्टर और एक और अधिकारी इनके साथ था। दोनों गाड़ी में नहीं बैठे, गाड़ी खाली चल रही थी, और दोनों अधिकारी चौक तक आए पैदल। और मैंने उसी समय संकल्प लिया था, मैं छोटा बालक था, मैं भी एक दिन आईएएस बन करके रहूंगा और मेरा सपना साकार है। ये निशांत जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए थे, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, अंग्रेजी अंग्रेजी। अब हिंदी में तो बच्चे समझते ही नहीं है वो दूध क्या चीज है, कौन सी बीमारी है, कोई कैंसर है क्या दूध। मिल्क की कहो तो समझेंगे। वो 1 2 3 तो जानते हैं, वो नहीं जानते 80 क्या होते हैं और 10 क्या होते हैं और 20 क्या होते हैं। लेकिन वे तीनों अधिकारी कहे थे हिंदी मीडियम से पढ़ करके और हम इतने उच्च पद पे, और हर माता पिता की इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है। कि यहाँ जितने बैठे हैं सब सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बैठे हैं। तो आज तो फीस देते देते किसी माता पिता की हिम्मत नहीं है कि कोई बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के स्कूल में अपने बेटे बेटियों को पढ़ा ले, इतनी फीस है। पहले पूरी पढ़ाई में जितना खर्चा नहीं होता था, आज उतनी खर्चे में 1 महीने की फीस ही हिल्ले लगा देती है। ये बैकवर्ड की बात कर रहा हूं, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं। लगा कोचिंग इंग्लिश मीडियम, VIP AC में जा रहे हैं बच्चे बच्चियां। कल बहुत तरह की बात सुनने की, और डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक बहुत अच्छा फार्मूला दिया, जागो और लगो। अगर जीवन में सफलता, सब चीजें उन्होंने मेरे ऊपर घटाई थी, उनकी सुनने लायक सामान्य। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता, ज्ञान कुटीर, KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश।